ठीक है, जो आज बताना चाह रहा हूँ ना, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वैसे कहा कि तुम चाले हुए हो, है ना, और चलने से, तो चालने के बाद भूसा बचा, वो भूसा हो तुम। लेकिन जो भूसा है ना, वो सिर्फ भूसा ही नहीं होता, उसमें भी बहुत कुछ होता है ना। जो मैदा होता है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन भूसा हानिकारक नहीं होता। और जो सिर्फ चला हुआ खाते हैं ना, फिर उनका पचता भी नहीं है, और फिर ऐसे करके पेट निकल जाता है। और आपका भी तो मेरा भी, मतलब हमें तो चाल के ही खाते हैं। तो वो रफेज होता है। रफेज का मतलब कि वो ऐसी चीज है, छिलका वगैरह, चना मूंगफली सब खाए, छिलका फेंक दिया, तो वो जरूरी होता है खाना, वही पेट को साफ करता है। और अगर वो नहीं साफ करेगा तो कई सारी बीमारी होता है। तो रफेज भी खाना जरूरी है। तो मैं भूसा वैसे बोला था। अलग अलग कुछ बच्चे नहीं आए, बट अलग अलग बुलाने के पीछे मकसद ये था कि जो बच्चे जैसे हैं उस भाषा में उस तरह से उनसे बात किया जाए। ठीक है, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनके और पढ़ने की बात की जाए। बच्चे पढ़ते उनको समझ नहीं आता, तो उनको समझ में कैसे आए, ऐसी बात की जाए। जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो फिर और पढ़ने की क्या बात है। जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, तो उनको समझ में आने की क्या बात है। तो इस हिसाब से जो मेरी समझ है, जो मैं जानता हूं, उस हिसाब से मैंने कैटेगराइज करके अलग अलग बनाया। हाँ, इसमें हो सकता है कि मैंने किसी बेकार कम पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों में काउंट कर लिया। हो सकता है एक आध, हो सकता है कि भी एक आध कोई पढ़ने वाला बच्चा, उसको हमने समझा कि वो नहीं पढ़ने वाले, हो सकता है। बट एक आध तो चलता है। बातें तो मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। तो बातें बोलने का बस इतना है कि लगभग बच्चे ना यही लिख रहे हैं कि हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। अब क्यों नहीं चल रही है? तो बच्चों को भी ये पता है कि हमारी पढ़ाई अच्छी इसलिए नहीं चल रही है, और वो इस बात पे बात ही नहीं करते, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। खास करके तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। तुम्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। पढ़ लिया तो अच्छा, नहीं पढ़ा तो भी अच्छा है। एक आध बार थोड़ा मन भी करता है पढ़ने का, तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो सोचते क्या करें, छोड़ो ना। फिर कई बार देखते हो कि पढ़ने वाला कौन सा तीर मार रहा है ना। लेकिन फिर आप ये झूठे मूठे सपने क्यों लिख रहे हो कि डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम में से कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं? सभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, और एक ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो जिस स्कूल में बच्चे 60-70% ही नंबर लाते हैं, जिसमें 40% नकल का ही होता है, 30% ही अकल का होता है। तो आप ऐसा कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, मैं पढ़ाई करके ही पायलट बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा? ये तो वैसे हवाई सपने हैं ना, जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि क्या आपसे सीनियर जो 4 साल पहले पास आउट हुए, 3 साल पहले हुए, 2 साल पहले हुए, क्या वो बन गए? कितने ऐसे बच्चे को तुम्हारे स्कूल वालों ने स्टेज पे बुला करके तुमसे मिलवाया है कि देखो ये हमारे स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं, 6th क्लास से 10th क्लास तक पढ़ा, या 6th क्लास से 12th क्लास तक ये लड़की पढ़ी, ये लड़का पढ़ा, और देखो आज ये इंजीनियरिंग कर रहा है। ऐसा कोई बच्चा आपको स्कूल में मिलने आया? कभी ऐसा कोई डॉक्टर आया मिलने कि मैं इसी स्कूल में पूरे 5 साल पढ़ा हूं? कोई नहीं आ रहा होता मिलने। हाँ, इक्के दुक्के कर भी रहे होते, बट वो कंडीशन होता है। कई बार 10th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद उसको मोटिवेशन ऐसा मिला, जागरूकता आई कि वो कहीं और फिर पढ़ करके पढ़ लिया। और कई बार अगर एक आध बच्चा पढ़ भी लिया ना, तो आप देखोगे कि उसके मम्मी पापा ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, पैसा भी खर्च किया। उसके बाद एक अच्छे कोचिंग सेंटर, अच्छे टीचर जो उसको मोटिवेट कर रहे, पढ़ा रहे, उनके पास भी पढ़ा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकारी स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाना चाहते, नहीं पढ़ाते हैं। वहां पर एक माहौल ही ऐसा होता है, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और टीचर भी हार मान चुके हैं कि हमारे बच्चे उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, घर जाएंगे। कोशिशें कर रहे हैं, और कर रहे हैं, तो देखो आने वाले समय में अगर हो जाए पूरा तो अच्छी बात है। बट आपका क्या, समय तो आपका निकल रहा है। मैं भी लगातार तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ये करो वो करो, लेकिन तुम लोग नहीं कर रहे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोग। पर अभी तो बोलोगे, जब तक मेरे पास पढ़ रहे हो बोलोगे अच्छा पढ़ाते हैं,
जिस दिन मेरे पास छोड़ोगे या हमारे तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे तो फिर ब्लेम करोगे कि भाषणबाजी करता था, पढ़ाता नहीं था। कुछ पढ़ाता था तो समझ ही नहीं आता था, है ना, छुट्टी करता था, फोन चलाता था, ऐसे ऐसे भी आरोप लगा दो, गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता। अब हमें भी नहीं पता किससे बातें करता था, तो ऐसे ऐसे आरोप लगा दे। हमारी गली में हंटता रहता है, पता नहीं मैं किसकी गली में चला गया। मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं बच्चे। उसका पोस्टर जहां देखूंगा फाड़ दूंगा, हमारा सारा पैसा ठग लिया। अरे भाई, कुछ बच्चों को तो मैं बुलाता हूँ, बिल्कुल बुलाता हूँ। रोड पे चल रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ कहाँ पढ़ता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं खुद बुलाता हूँ बच्चों, रोड पे से बुलाता हूँ। लेकिन बहुतों को कहाँ बुलाता, बहुतों तो आते ही है ना, सबको थोड़ी बुलाता हूँ। अब बॉबी का एग्जाम्पल ले लो, देखो एग्जाम्पल तो मैं लूंगा, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मेरा काम है बोलना। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कुछ मैं बुरा बोल रहा हूँ तो सॉरी। और क्या, बॉबी को पढ़ने की मेरे पास ही पढ़, मेरे पास ही पढ़, मैंने कितना प्रयत्न किया, बहुत किया, नहीं पढ़ा। अब जब चिड़िया चुग चुकी है खेत तो कह रहे सर उसमें दाने आप डाल दो, पढ़ लूं आपके पास, आ जाओ। अब क्या हो सकता है ना। तो तुम्हारी भी चिड़िया चुगी चुकी है खेत और सबको पता है, लेकिन खेत तो है, मतलब तुम स्टूडेंट तो हो, फिर से बीज डाला जा सकता है, फिर से फसल उगाई जा सकती है, सिंचाई की जा सकती है। तो कंडीशन ये है कि कहने का एक लाइन में मतलब है, पढ़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी जरूरी है। और आप पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप ऐसे घर परिवार से आ रहे हो जहां पर भी किसी ने पढ़ाई नहीं किया। आप तुम बता, तुम्हारे घर में किस किस कैसे घर में जिसके भाई बहन है 90% मार्क्स लाए, उनका मैथ साइंस ब्रिलियंट है, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, ये है वो है, कमाल का, मतलब फैमिली बैकग्राउंड जबरदस्त है। किस किस के घर में है, एक आध के हो सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि देखो कुछ तो निकम्मे होते हैं, वो सही माहौल में भी खराब करते हैं, तो एक्सेप्शन होता है। इसी तरह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका घर में पूरा माहौल खराब, लेकिन एक दूध का धुला हुआ राम पैदा हो जाता है। तो वो एक्सेप्शन की मैं साधारण बात कर रहा हूं कि किसके घर में जैसा माहौल होगा वैसा ही तुम आकर के रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आपके घर में माँ बाप अगर गाली देके बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आप भी गाली देके ही बात करोगे। आप जैसा आपका बिहेवियर है, ठीक है, आप अगर कहीं पर रोड पे चल रहे हो दीपू, तो जैसे बिहेव करोगे ना तो आप दो लोगों को रिप्रेजेंट करते हो। मैंने उस दिन बोला था ना कि आप दो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इन्हें तीन लोग बोला था मैंने। एक तो खुद को कर रहे हो, सामने तो ये देखेगा ना कि एक लड़की खड़ी थी, वो ऐसे ऐसे कर रही थी बिहेव। दूसरा हो सकता है कैसे घर की लड़की थी, माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर कैसे जगह पे पढ़ती है, क्या पढ़ाता है मास्टर उसको, यही पढ़ाता है। तो आप अकेले नहीं, आप तीन लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, अपने परिवार को, खुद को और अपने शिक्षकों को, टीचर्स को। समझ रहे हैं? तो इसके लिए आपका बिहेवियर, पढ़ाई का मतलब ही होता है अच्छा बिहेवियर सीखना। देखो उसने काम करना शुरू कर दिया, आज तक नहीं पढ़ा था, अब पढ़ना शुरू कर दिया, मोटिवेट अभी से ही हो गया। ठीक है, वो समझ चुका है कि भाई मेरे काम की बातचीत नहीं हो रही है, मेरे कोई पल्ले नहीं पड़ना, छोड़ो। अब 1 घंटा किसी तरह से कट जाए, ठीक है, कहां फंस गया मैं, मेरे को तो पहले से पता नहीं था, मोटा फंसा के चला गया। कोई नहीं आएगा अभी, मोटा कह दिया भाई सॉरी। ठीक है, आप मोटा है तो मोटा कहेंगे ना, मुझे भी कह दो तो पेट मेरा भी निकला। भाई मैं भी डाइट कर रहा हूँ, हिमांशु तुझे भी डाइट करना है और पतला होकर दिखाना है, कोशिश तो करेंगे। मैंने 2 महीने का टाइम लिया, तो 2 साल का टाइम ले, है ना। मुझे कोई ऐसे आके डिस्टर्ब करता है ना, चाहे कोई भी हो, मैं क्यों डिस्टर्ब करता है ना। तो मैं ही बता रहा, क्या बता रहा था, 2 साल की हिमांशु लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं कह रहा हूँ सुन लो, ध्यान दे दो, क्या पता सुधार हो जाए, खुद नहीं सुधरो दूसरों को सुधार दो। भाई बात यही है, ठीक है, पढ़ने तो आए हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा से जब बात होती है तो वो नहीं कहते सर जी ध्यान देना, उस पर ध्यान देना, ऐसे पढ़ाना, ये करना, वो करना, वो करना? क्या वो तुम्हें कहते हैं कि पढ़ना, ध्यान देना, ये देना? कुछ के कहते, कुछ के नहीं कहते। भाई अगर बचपन में कहे होते ना तो किया होता,
और तीसरी बात ये होती है ना, जब कोई तुम्हें कुछ कहेगा, जैसे मैं कहूंगा सुमित ध्यान देना, तो तुम ये भी तो देखोगे सर कितना ध्यान दे रहे हैं। मैं गुटखा खा रहा हूं, खैनी खा रहा हूं, और तुम्हें कह रहा हूं खैनी मत खाना, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूं, खुद नहीं पढ़ाई से जुड़ा हुआ, लेकिन तुम्हें ज्ञान बांट रहा हूं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो नहीं पढ़ेगा भाई। आप जो किसी से चाहते हो ना, देखो सिंपल थॉट है, अगर मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम पढ़ो तो मुझे खुद पढ़ के दिखाना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे तरीके से बिहेव करो, अच्छे तरीके से बोलो, तो मुझे बोल के दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से आपके गार्जियन को भी दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। तो आप अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और मेरा लास्ट कहना यह है कि आप लोगों की पढ़ाई क्यों अच्छी नहीं चल रही है, ये सोचना आपका ही काम है। अगर मैं सोचता हूं तो तुम्हें लगता है कि हमारी बुराई कर रहे हैं, तो आप सोचोगे ना, आप कॉन्फिडेंस अर्जित करो, हिम्मत अर्जित करो कि भाई पढ़ नहीं पा रहा हूं, सही, ऐसा क्या करूं, क्योंकि पढ़ना जरूरी। भाई नहीं पढ़ेगा ना तो जो कर रहे हैं वही करेगा। अपनी पर्सनैलिटी, बिना पढ़े कैसे पर्सनैलिटी इंप्रूव होगा, लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव होगा। आज अगर तुम्हारे पास स्कूटी है तो वैगनर कहां से आएगा? आएगा ना, जब पढ़ोगे, एक लेवल पे जाओगे, जो भी काम करोगे उस काम में और ज्यादा ग्रोथ करोगे। बिना पढ़ा आदमी अगर लाख रुपए कमा सकता है, तो अगर वो पढ़ा लिखा होता तो 10 लाख कमा सकता था, क्योंकि अगर उसमें पढ़ाई का भी मिश्रण मिल जाए तो बहुत बढ़िया लाइफ में कर सकता है। तो इसमें मैं तुम लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग सोचें कि कहां मेरी गलती है, कहां मैं कमी कर रहा हूं, क्या मैं बढ़िया कर सकता हूं। फिर तुम्हें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि भाई मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सवाल बता दूंगा। इतना तो स्कूल में भी बता रहे हैं, आ रहे टीचर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दे, यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़े हुए 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, गाइड में भी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो अगर इतना ही करने के लिए मेरे पास आए हो, तो वो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, वो तो तुम ऐसे भी कर सकते थे। तो टीचर का काम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रेरित करना, कि बच्चा अपने मन से, अपने मर्जी से उस चीज को करे, बच्चा चेंज हो। जैसे एक की मम्मी कह रही, कार्तिक की मम्मी, कि कार्तिक को डांटो, वो नहा के नहीं आता है। अब तुम सोचो मैं उसको ऐसा क्या कहूंगा, मतलब मम्मी पापा नहाने कह रहे तो नहीं नहा रहा, और मैं कहूंगा तो नहाने लगेगा। इससे ये समझ में आता कि पेरेंट्स बहुत कुछ उम्मीद करते हैं जो कि नहीं पॉसिबल है, बट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो टीचर जो होता है ना, वो पूरे समाज को, सोसाइटी को फॉर्म करता है। अगर कोई बढ़िया टीचर कौन होता है? जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें गाइड करे, जो हमें पढ़ाए, जो हमें समझाए, जो अच्छी बातें बताए, और वो खुद भी करके दिखाए। सिर्फ ज्ञान पेलने से नहीं होता है ना, कि बोल तो अच्छी बात है, खुद तो करता नहीं है, बोल रहा है कि ये करना ये करना करना, और बाद में जो है, अब देखो मैंने बाल कटवा लिया, ठीक है, क्या होगा? फिर बाल उग जाएगा। मैंने बच्चों के लिए बाल कटवाए, क्योंकि हमारे हॉस्टल के जो बच्चे हैं उन सबको ये कह रखा है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो तुम्हारे पढ़ने के लिए मैं बाल कटवा लेता हूं, ठीक है, और तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं गंजा भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो रही भाई। क्योंकि तुम्हारे ना पढ़ने से जितनी बेइज्जती हो रही ना, बाल कटवाने से तो थोड़ी सी होगी ना, दोबारा बाल उग जाएंगे। क्योंकि तुम्हारे ना पढ़ने से, ना मेहनत करने से मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? बच्चे कहीं ना कहीं लॉजिकली पकड़ रहे हो ना बात को, ओए सर हमारी वजह से बाल कटवा, भाई कल से मेहनत करना है, सर करके दिखाऊंगा, पढ़ के दिखाऊंगा, बच्चे मोटिवेट होंगे। तो अगर हमारे कुछ करने से बच्चे मोटिवेट हो रहे तो करना चाहिए, क्या देखा? तो मैं तो कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं। तो आपको दीपांशु, मोहित जो भी हैं, देखो पढ़ाई करोगे बहुत अच्छा होगा, करो। आप ये मत सोचना कि आपके मम्मी पापा आपसे बड़ा उम्मीद रखते हैं। भाई आपके मम्मी पापा इतना उम्मीद रखते हैं कि भाई पढ़ ले, भेज रहे स्कूल, चला जाएगा, रोज ट्यूशन जाएगा, चला जाएगा, दे देंगे फीस, इतना सोचते हैं। इतना नहीं सोचते जो तुम लिखते हो कि डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है। उनको भी पता है कि भाई नहीं बनने वाला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और तुम्हें 90% पता है कुछ नहीं होने वाला, उनको लगभग 100% पता नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए वो जो भी कमाएंगे, 500 रुपए कम, 500 रुपए भी शायद खर्च करें बड़े मुश्किल से, जमीनें खरीद लेंगे, शादी के लिए पैसे टेंट वेंट लगा देंगे, पूरा खर्चा करेंगे, मिठाई पिज्जा और गहने और क्या क्या चीजें होते हैं, बहुत सारी चीजें, कपड़े लत्ते, ठीक है। तो उस पे खर्चे होंगे, तुम्हारे पढ़ाई पे खर्चा नहीं होगा।
लगभग तुम में से कई सारे बच्चे होंगे जो प्राइवेट स्कूल में बचपन में पढ़े होंगे, बाद में तुम्हारा नाम कट गया ना प्राइवेट से, सरकारी में चले गए। क्यों? उनको लगा कि कुछ खास नहीं पड़ रहा, फालतू में पैसे वेस्ट हो रहा है, इसलिए नाम नहीं कटवाया, क्योंकि फीस ज्यादा हो गया। भाई फीस नहीं, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, तुम में से हम में से किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे मन की। जब मैं पढ़ता ही नहीं, एक बात बता, मैं आइसक्रीम खाऊंगा ही नहीं तो मैं आइसक्रीम खरीदूंगा क्यों? अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो किताबें किस लिए खरीदूंगा भाई? अगर मुझे स्कूल ही में जाकर के टाइम पास ही करना है तो सरकारी स्कूल में ही क्यों ना, वहां तो और बढ़िया से टाइम पास होगा। तो जिसको पढ़ना होगा वही तो पेन पेंसिल खरीदेगा। तो इसमें माँ बाप की क्या गलती है? ठीक है, उनको दिखा बच्चा नहीं खास पढ़ रहा तो चलो सरकारी में रहने देते हैं, कुछ पैसे आगे तो काम आए। लेकिन इससे क्या हो रहा है? इससे तुम्हारा भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। तुम्हें ये बात आज समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले समय में सबको समझ में आता है। आप अपने मम्मी पापा से पूछो तो सही कि आपको समझ में आ रहा है ना, कहेंगे बेटा आ रहा है। तो पूछो कि बचपन में क्यों नहीं पढ़े थे, तो एक सिंपल सा बहाना बनाएंगे कि हमारे मम्मी पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उन्होंने नहीं पढ़ाया, या हमारे सामने ये फैसिलिटी नहीं थी, हमें नहीं ये हो गया था, वो हो गया था, दुखड़ा रोएंगे। एक बहाना, जो कि आने वाले समय में तुम भी एक बहाना बना के चलोगे। जबकि मेरे पास खास करके ना, मैं ये घमंड में बोलूं जैसे बोलूं, मेरे पास जो बच्चा आ गया पढ़ने के लिए, मैं उसे पढ़ाने के लिए सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ माने सब कुछ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, खाना पीना, रोना, हंसना, खेलना, नाना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शादी वादी, मैरिज, बच्चा, बीवी, सब ठीक है। मैं उसका सब कुछ करवा सकता हूं भाई, अपना कुछ करने। ठीक है, मैं हर तरह से उसको गाइड करूंगा, हर तरह से उसको सही रास्ते पे लाऊंगा, सही चीजें बताऊंगा, तो किसी चीज की उसकी कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा अरे हम उसका इलाज भी करवाएंगे भाई, उसकी तबीयत खराब हो गई तो, उसको बर्गर खाने का मन है तो हम पार्टी भी करवा देंगे, किसी दिन बर्गर भी खिला देंगे। तो कहने का मतलब वो सारी चीजें करने को तैयार हूं, लेकिन उस बच्चे से एक ही चीज करने की उम्मीद करता हूं, पढ़े। पढ़ने के लिए जो कुछ करना वो करे, लेकिन वो बस वो एक चीज नहीं करना चाहता, बाकी सारी चीजें करना चाहता है। क्योंकि पढ़ाई में दो चीजें दिक्कत है। एक दिक्कत है कि पढ़ाई करने से ना तत्काल कुछ होता नहीं है। आज पढ़ोगे मन लगा के तो कल क्या कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1 महीने करोगे तब भी कुछ नहीं होगा, 1 साल करोगे तब भी कुछ खास नहीं दिखेगा, 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करोगे तब दिखेगा कि भाई अब तो पढ़ने लग गया, समझ में भी आता है, 4 लोग तारीफ भी करते हैं, तब जाके दिखेगा। तो 2 साल 3 साल तक पेशेंट रखोगे तब तो। लेकिन क्या होगा? बर्गर तो आज ही मिला, वाह स्वाद आ गया, खेलने के आज ही स्वाद आया। अभी शुरू करते उसी में मजा आ जाता है खेलने में, लेकिन पढ़ाई शुरू करते मजा कहां आता है? लेकिन जो मजा है उसी में सजा है, और जिसमें मजा नहीं है उसी में भविष्य है। ये छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज में, मैं आपको कॉमेडी में मजा आ रहा है, बट कॉमेडी में कोई करियर थोड़ी, आप किसी की कॉमेडी देख देख करके उसका व्यू बढ़ा रहे हो, उससे तुम्हारा क्या हो रहा है? बोला हंसी आ रही है तो क्या पूरे दिन हंसेगा भाई? थोड़ा हंस लिया, घंटा आधा घंटा, लेकिन आप तो किसी और का भला कर रहे हो ना। आप टीवी में दूसरे को देख रहे हो, खुद ऐसा करो कि खुद टीवी में आओ, मतलब कुछ ऐसे काम करें कि हमें लोग देखे टीवी में। तो ये करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी होता है ना प्राथमिकता, की जो हम काम करेंगे ना, पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। मेरे लाइफ में ये काम पहला है, ये काम मेरा हो जाएगा फिर मैं ये करूंगा, ठीक है। मेरा ये काम कंप्लीट होगा तभी मैं खाना खाऊं, मेरा ये काम होगा या मेरे ये पढ़ाई का कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं मामा के यहाँ जाऊंगी, नहीं होगा तो मैं अभी भी ये नहीं जा रही, ऐसे। लेकिन नहीं, पढ़ाई हो ना हो मामा के यहाँ जरूर जाना है। किताब खरीदे ना खरीदे, जीन्स जरूर खरीदना है, जूते खरीदना, ये खरीदना, अंट संट, बाबा जी का खंड पता, सब चीज खरीदना। तो जो आप करोगे ना वही तो होगा, जो आप करोगे वही तो होगा। आप खरीदोगे जीन्स, तो जीन्स पे थोड़ी लिखा है पाइथागोरस थ्योरम है, वहां पे थोड़ी एनिमल्स के बारे में टॉपिक दिया हुआ है, वहां पर एसएसटी थोड़ी दिया हुआ है,
यानी जींस के ऊपर नहीं लिखा ना भाई, जींस के ऊपर। अब जो बच्चे या जो गार्जियन ये रोते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो ठीक है ना, रोते रहो, रोते रहो, पैसे नहीं आपके पास। आपके बच्चे भी बड़े होंगे, वो भी रोएंगे कि हमें नहीं पैसा हमारे पास हमारे बच्चों पर। तो आपका 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल ऐसे अनपढ़ों का लेवल रहेगा। अनपढ़ों का कहने का क्या मतलब है कि किसी बच्चे में दम नहीं होगा कि अपने दम से वो पास भी हो जाए, नकल करके ही पास होगा। समझ गए? हाँ, पैसे आपको खर्च करने हैं, सही जगह पे खर्च करो ना। अगर आप में क्षमता है, आपको लगता है कि मैं किताबें उठाता हूं, उसे पढ़ता हूं, मुझे समझ आ जाता है, जैसे मैं तुम्हें बोलूं रीडिंग स्किल बढ़ाओ, तो बिना पैसा खर्च किए कैसे बढ़ाओगे? तो आपको तीसरी क्लास की बुक उठानी है, तीसरी क्लास की बुक उठा करके धर 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 उसको पढ़ना है। तुम देखो आप पढ़ना आ गया, मजा आ रहा है, तो पढ़ना है, कबूतर है दाना डालता है, शिकारी आता है, नन पढ़ रहे हो। फिर आप उसको 100 बार पढ़ो, देखो बिल्कुल रट्टा मार दोगे। फिर 4th का पढ़ो, 5th का पढ़ो, 5th का 5 बार पढ़ो, फिर उसका 10 बार पढ़ो, ऐसे करके कड़ी मेहनत करो। फिर तुम 9th का पढ़ो, 10th का पढ़ो, आएगा रीडिंग। लेकिन तुम ये मेहनत नहीं करोगे, अपने आप करो तो पैसा बच जाएगा आपका। लेकिन आप अपने आप नहीं करोगे तो फिर किसी का हेल्प लोगे तो कोई फिर जो आपका मदद करेगा वो पैसा तो थोड़ा सा लेंगे, और पैसा नहीं है तो आप पैसे बचाओगे। पैसे कहां से बचाओगे? आप अपने खाने पीने में अनसनमट जो खाते हो उसको खाने में रोक डालोगे। आप महीने में अगर आपके ऊपर 300 रुपए का फालतू का खर्चा है, जिसमें कि आप समोसा खा गए, बर्गर खा गए, चिली पटेटो खा गए और फालतू की चीजें खा गए, वो नहीं खाओ, बच जाएगा 300 रुपए। आप कपड़े पहनते हो, कपड़े ना 100 रुपए में भी आते हैं, 50 का भी शर्ट मिलता है बाजार में, 50 का भी 150 का 100 का जींस मिलता है 100 रुपए का। आप क्यों 800 रुपए का जींस पहनते हो? नहीं, मेरी ना बेइज्जती हो जाएगी। अबे चचुंदर, पढ़ाई नहीं कर रहा, उसमें भी तो बेइज्जती हो रही ना। बोला पढ़ के कौन राजा बना है? पर पढ़ के राजा नहीं बना है, लेकिन राजा बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि तुम किसी ना महावीर और राणा प्रताप के खानदान के हो नहीं कि पैदाइशी राजा बन जाओगे। क्या पता है मेरे, राजा कर पढ़ लिख के कौन राजा बना है? ठीक है, नहीं बना है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम किसी महाराणा प्रताप के खानदान के नहीं हो, या कांग्रेस वालों के खानदान के नहीं हो, गांधी खानदान के, कि पैदा होते प्रधानमंत्री बन जाएंगे। गलत कह रहा हूं जी, बताओ। अगर हमारा बैकग्राउंड ऐसे हो कि मैं पैदा हुए राजकुमार पैदा हुआ, तो खुद ही 15 साल के बाद गद्दी संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। हमें 0 से हीरो तक का सफर तय करना है। और एक गरीब इंसान या गरीब परिवार, दबा कुचला पिछड़ा, उसके पास एक ही तरीका है लक्की, पढ़ाई। पढ़ाई वो सीढ़ी है जिसपे चढ़ करके ना तुम हर टॉप तक पहुंच सकते हो, अपनी मंजिल तय कर सकते हो। लेकिन नहीं पढ़ोगे, फिर ना बड़े बेवफाई में अपने बच्चों से उम्मीद करोगे कि वो पढ़ें। लेकिन याद रखना, जिस तरह से तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना, बहुत तड़पोगे, क्योंकि तुम्हें डबल तीज होगा। एक तो खुद ना पढ़ने का दर्द, और दूसरा तुम्हारे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, दोनों दर्द। और ये दर्द अगर अभी आज ही फील करना है तो जाके मम्मी पापा से पूछें, कभी आराम से सुख चैन में उनको भी दर्द होता होगा। हाँ, वो अलग तुम्हें जाहिर नहीं करते, नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हर किसी का अपना एक काम होता है। जागरूक करना सबका काम नहीं, सारे लोग नहीं इतने जागरूक, दूसरों को जागरूक करते फिरे। पढ़ाने का भी कुछ लोगों का काम है, हर कोई इंसान नहीं सबको पढ़ाने लग जाएगा, ठीक है। हर कोई अमीर है तो नहीं कि सबको पैसा बांटने लग जाएगा, किसी का पेट भरा हुआ तो नहीं सबको खाना खिलाना तो भाई खा खा खा। तो कहने का मतलब है कि आप अपने मम्मी पापा से उम्मीद इतना करें कि ठीक है, आपके पापा मम्मी हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको पढ़ने लिखने में मदद कर रहे, खाना खिला रहे, कपड़े लत्ते पहना रहे। बट डिसाइड आप करो कि मम्मी मुझे ये चीज पढ़ने का मन है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये चीज करना है, आप मेरी मदद करो, मैं कैसे करूं, मेरे को समझ नहीं आता। तुम इतने समझदार हो गए, तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हें ही समझ आता है। तो ये गलतफहमी का जो बवंडर है, गुब्बारा है, उसको फोड़ दो कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, बच्चों की 2 ही कमी है जनरली, एक उनको लगता है सब कुछ आता है, और एक को क्या लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे होगा नहीं कुछ। एक डरा हुआ है, एक डरा हुआ, और एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कल गया तो था,
उसको ये नहीं पता भाई मैं टी शर्ट जो 50 का पहन रखा हूँ या 150 का पहन रखा हूँ, टी शर्ट जो है ना 50,000 का भी आता है, तो वो मैं कब पहनूंगा। जिस कमरे में रहता हूं उस कमरे में तो देखो मतलब क्या है, बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, पार्क चाहिए, आलीशान बंगले चाहिए। अगर ये सब का शौक नहीं है तो कुछ ऐसा करो ना, दुनिया तुम्हें याद करेगी। यार जानवर की तरह, जानवर भी तो पैदा होता है और कुछ दिन खाता पीता है, मर जाता है, उसको कौन याद रखे। तो लास्ट में कहना ये था कि जानवर वाली जिंदगी मत जियो। जानवर भी अपना पेट पाल लेता है ना। जानवर कभी सुना कि हिरन प्लानिंग कर रहा है कि ऐसा है गिर जंगल में बाउंड्री बनाऊंगा ताकि शेर इधर कोई ना आए। बाकी जो है, बाकी हिरन के लिए मैं डे बोर्डिंग स्कूल खोलूंगा जिसमें सिखाऊंगा कि शिकार कैसे करना है। और बाकी खरगोश का जो है ना अनाथालय खोलूंगा, जिसकी खरगोश की माँ मर गई है उन सब का इधर सेवा होगा। बाकी जो है चूहों के लिए, कीर्तन के लिए मंदिर खोलूंगा, है ना। प्लानिंग, जानवर देखा प्लानिंग करते हुए, जानवर प्लानिंग सिर्फ एक ही चीज के लिए करते हैं, शिकार के लिए, क्योंकि उनको पेट में भूख लगती है, खाना खाने के लिए करते हैं। तो तुम मजदूर क्या करते हैं हमारे देश में, ये दुनिया में मजदूर एक ही काम करता है, पेट भरने के लिए। सुबह होता है मजदूरी करता